जय हिंद। मैं यामीन न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चे हमारे जीवन में क्या होते हैं ये हर माता पिता जानते हैं। माँ बाप जिंदगी भर मेहनत करते हैं, चाहे वो अमीर से अमीर हो या गरीब से गरीब मजदूर का बच्चा क्यों ना हो, उनके बच्चे उनकी दुनिया होती है। उनको जरा सी चोट लगती है तो हमारे दिल में चोट लगती है। हम उनके अच्छी सेहत के लिए हम जी जान लगा देते हैं कि हमारे बच्चे बीमार ना हो, हमारे बच्चों को कोई भी तकलीफ ना हो। बच्चे इतने बहुमूल्य होते हैं प्रत्येक इंसान के जीवन में। एंड उन्हीं बच्चों की शिक्षा के लिए खासकर हमारी सरकार ने जो है गांव क्षेत्र में एंड हमारे वार्ड्स में भी जो ऐसे परिवार हैं जो अपने बच्चों को बड़े बड़े स्कूल में, प्राइवेट स्कूल्स में नहीं भेज सकते, तो हमारे सरकार की तरफ से उनके लिए आंगनवाड़ी, ऐसे कई सारे आंगनवाड़ी सेंटर्स खोल के रखे हैं जो पंचायतों में भी ऑपरेट होते हैं एंड म्युनिसिपल वार्ड में भी ऑपरेट होते हैं। इस वक्त हम खड़े हैं वार्ड नंबर 23 कामराज नगर, इसके एक आंगनवाड़ी सेंटर के ठीक सामने। एंड ह्यूमन राइट्स संस्था है हमारे अंडमान निकोबार में, उसी से रिलेटेड मिस्टर संजय सर ने हमें बताया कि इस आंगनवाड़ी की ये दुर्दशा है कि अगर आप इसे देखोगे तो इसके अंदर में जो सुविधाएं हैं उसे देखोगे तो डर लगने लगेगा कि लोग जो है अपने बच्चों को कहां पर भेज रहे हैं। पिंजरे जैसा बना हुआ एक छोटा सा शेड है, यहाँ पे रॉड के जाले लगे हुए हैं। अच्छी बात है, बच्चों के प्रोटेक्शन के लिए हो सकता है इन्होंने लगाया होगा, मगर हमें पता चला है कि यहाँ पे 15 से 18 बच्चों के नाम रजिस्टर्ड है। मगर इस वक्त अगर हम अंदर देखते हैं तो अंदर वैसे तो 10 बच्चे हैं, लेकिन जो वर्कर हैं उनके आज छुट्टी था तो उन्होंने अपने 2-3 बच्चों को यहाँ पे लाए हैं। तो इस वक्त प्रेजेंट जो है 6 से 7 बच्चे ही हैं, बाकी बच्चे यहाँ पे नहीं आ रहे हैं। क्या वजह है इसकी एंड इस आंगनवाड़ी से रिलेटेड क्या क्या बातें हैं, चलिए वो हम जो आंगनवाड़ी चलाती हैं, जो मैडम जो इसका संचालन करती हैं, हम उनसे बात करते हैं और संजय सर से भी बात करते हैं कि आखिर उन्हें यहाँ पर जो आंगनवाड़ी है उससे रिलेटेड क्या क्या बातें हम सबके सामने रखनी है। जय हिंद सर। जय हिंद, थैंक यू। सर क्या क्या बात है, आपने हमें बताया यहाँ पे जो आंगनवाड़ी है, एक तो आपने ये बताया कि काफी करीबी डिस्टेंस में 2-2 आंगनवाड़ी है, जबकि इनका एक अच्छा खासा डिस्टेंस होता है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो अपने करीबी आंगनवाड़ी है वहाँ पे लोगों को, बच्चों को भेज सके। और आंगनवाड़ी से रिलेटेड जो बातें हैं हम चाहेंगे कि आप अपनी जुबानी बताएं। जय हिंद सर। जय हिंद। सबसे पहले तो आपका व्यूअर्स को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। मुझे बार बार कंटिन्यू 2-3 दिन से कंप्लेंट आ रहा है। कंप्लेंट ये आ रहा है कि कामराज नगर में और लाल मिट्टी में 2 आंगनवाड़ी चलता है, जिसमें बच्चे का रिकॉर्ड के हिसाब से ज़्यादा 40 बच्चा दिखा रहा है, लेकिन बच्चे अवेलेबल नहीं है। तो मुझे सीसीटीवी कैमरे का फुटेज वगैरह भी मिल जाएगा अभी थोड़ी देर में। जब मैंने यहाँ विजिट किया कि अंदर वाला आंगनवाड़ी को विजिट करके, वहाँ 4 बच्चे, यहाँ पर मैं आया तो 8 बच्चे हैं। तो रिकॉर्ड के हिसाब से बता रहे हैं कि 18 बच्चे हैं यहाँ पे। जी 18 बच्चे हैं। जब देखा गया था, अंदर भी देखा गया तो आप खुद देख सकते हैं ये कंडीशन जो है यहाँ आंगनवाड़ी का। देखिए हम लोग का हिसाब से 2 एग्जिट रन है। बिल्कुल। ये एग्जिट ये है, इसमें ताला लगा के रखा हुआ है। अगर कोई भी इंसिडेंट होता है बच्चों को बाहर निकालना बहुत मुश्किल है। दूसरा एग्जिट ऐसा है जो किचन के सामने है। देखिए किचन भी दिखा दीजिए आप लोग, किचन भी दिखा दीजिए। किचन का ऐसा है, किचन में ना बच्चे जहाँ बैठते हैं उसका बगल में ही किचन है।
और उसमें ना तो फायर एक्सटिंग्विशर का, फायर सेफ्टी का कोई भी इक्विपमेंट नहीं है। अगर कोई इंसिडेंट, छोटा सा इंसिडेंट होने से भी यहाँ से बच्चे लोग को बाहर नहीं निकाल पाएंगे। तो ये गेट में ताला लगाना है, ये गेट में ताला लगा है बच्चों के हिसाब से। और जो खाना बनता है उसका भी हम लोग अभी निरीक्षण करेंगे। उसके लिए हम लोग अभी थोड़ा देरी वेट कर लेते हैं, वेट कर लेते हैं, उसके बाद में आपसे बात करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, दो बहुत महत्वपूर्ण चीज है जो अभी संजय सर ने हमें बताया कि आंगनवाड़ी एक ऐसी जगह है जहाँ पे हम अपने छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को, जो किंडरगार्टन से भी पहले जो बच्चे जहाँ पे अपना समय व्यतीत करते हैं, ताकि उनको बेसिक नॉलेज पता चले दूसरे बच्चों के साथ, बड़ों के साथ कैसे सामाजिक व्यवहार करना चाहिए, उनको कैसे ग्रीट करना चाहिए, ये सारी चीजें बच्चों को सिखाया जाता है, जिससे माता पिता को भी थोड़ा अपने लिए समय मिल जाता है ताकि वो घर और दफ्तर के काम कर सके। ये 3-4 घंटे के लिए जो बच्चे यहाँ पे रहते हैं, उस वक्त भी हमारे सरकार की तरफ से सख्त आदेश है कि उनको अच्छा से अच्छा खाना पीना मिलना चाहिए जो सरकारी फंड से दिया जाता है, और उनकी सुरक्षा का पूरा ध्यान देना चाहिए। तो प्रत्येक आंगनवाड़ी को ये निर्देश दिया गया है, जैसे अभी संजय सर ने बताया, कि कम से कम उस आंगनवाड़ी सेंटर में 2 एग्जिट पॉइंट होने चाहिए। एक तो जो यूजुअल है जहां से बच्चे आना जाना करते हैं, और दूसरा इमरजेंसी के वक्त में बच्चों को अगर वहां से तुरंत निकालना पड़े तो एक और एग्जिट पॉइंट होना चाहिए। तो संजय सर ने अभी दिखाया कि जो दूसरा एग्जिट पॉइंट है यहाँ पे, इसमें ताला लगा हुआ है। ये एक बहुत बड़ा फॉल्ट हम यहाँ पे देख रहे हैं। एक और चीज, मैडम आप प्लीज ये खोलोगे थोड़ा। जीवन लता मैम है जो इस आंगनवाड़ी के इंचार्ज है, हम उनके आज्ञा से आपका किचन देखना चाहेंगे मैम। चलिए चलिए। तो ये है इस आंगनवाड़ी का टोटल एरिया। आप देखिए, अगर यहाँ पे 18 बच्चों को रखा जाएगा तो क्या इतनी जगह सफिशिएंट है? इतनी जगह काफ़ी है 18 बच्चों को यहाँ पे आंगनवाड़ी चलाने के लिए। एंड ये है उनका किचन एरिया। देखने में तो यूं प्रतीत हो रहा है मानो एक सीढ़ी, इसमें सीढ़ी भी लगी है, बहुत छोटा सा है, काफ़ी कम स्पेस है यहाँ पे। एंड इसमें एक हम देख रहे हैं कि गैस सिलेंडर भी रखा हुआ है। एंड आप देखिए, कहीं पर भी हम जहां नज़र दौड़ा रहे हैं चारों तरफ, हमें कहीं पर भी फायर सेफ्टी की ऐसी कोई भी उपकरण यहाँ पे नहीं दिख रही है, जैसे फायर एक्सटिंग्विशर हो या ऐसा कोई चीज़ की किसी भी अनिश्चितकालीन समय में अगर ज़रूरत पड़े आग पर काबू पाने की, या ऐसी कोई दुर्घटना होती है तो उस वक्त क्या किया जाए, उसका कोई उपकरण फिलहाल तो हमें पूरे आंगनबाड़ी में कहीं पर भी नहीं दिख रहा है। ये 2 सबसे बड़ी वजह है जो जिसके लिए संजय सर ने हमें यहाँ पे कॉल किया। एक तो इमरजेंसी, एक एग्जिट इनका यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ से, यहीं से, इसी दरवाजे से ये जो है बच्चों को अंदर आना जाना करते हैं, बस उनको आना जाना करते हैं। एंड दूसरा यहाँ पे ये एग्जिट जिस पर ताला लगा हुआ था, जो आप लोगों ने देखा, किचन को भी हमने आप लोगों को दिखाया। हम आपको ये दिखाना चाह रहे हैं कि किचन और जहाँ पर बच्चे बैठते हैं इनका फासला कितना दूर है, ये आप खुद देख लीजिए। और ये किचन इतना छोटा सा है कि अगर कोई भी ऐसी आपातकालीन स्थिति आती है तब यहाँ पर क्या हो सकता है, इस पर जरूर सोच विचार करने की जरूरत है। इसके अलावा जो स्पेस है, अगर यहाँ पे 15 से 18 बच्चे रजिस्टर्ड है तो ये एक छोटा सा कोठरी जैसा जगह है। क्या इतना जगह सफिशिएंट है 15 से 18 बच्चों को यहाँ पे पढ़ाने लिखाने, उनकी देखभाल करने के लिए? बहुत गंभीर विषय है ये, खासकर एग्जिट पॉइंट्स को लेकर। और ये जो किचन में जो गैस सिलेंडर रखा है बिना फायर सेफ्टी का, ये एक चिंता का विषय है। हम आप सभी द्वीपवासियों से ये निवेदन करते हैं कि अगर आप लोगों को ऐसी कोई भी आंगनवाड़ी अपने इलाके में दिखाई देती है जहां पर कम से कम 2 द्वार ना हो आने जाने के, और उनके पास अगर किसी भी प्रकार की सेफ्टी उपकरण ना हो, तो आप तुरंत जो है इसको अपने पंचायत में इसका शिकायत जरूर करें। ये एक एग्जिट है, ये भी गेट लॉक, चलो बंद करके रखते हैं। बच्चे लोग बाहर चले जाते हैं। बच्चे के बाद अच्छा बात है, उन्होंने पूछा कि अगर बाई चांस कोई इंसिडेंट हो जाएगा तो बच्चे कैसे बाहर जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बच्चे को बाहर निकलने का जो रास्ता मांगता है, ठीक है, ये रास्ते से निकल सकते हैं, लेकिन ये भी गेट बंद है तो भागना भी तो है, भागना भी है, ठीक है। इस बात के लिए हम यहाँ के काउंसलर को भी सचेत करना चाहते हैं कि कृपया करके आप अपने जो वार्ड है वहाँ के आंगनबाड़ी को
समय समय पर लगातार निरीक्षण करते रहिए कि वहां पर बच्चों की सुविधा, बच्चों की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। अगर वहां पर कोई कमियां हैं तो जो भी उनके जो इंचार्ज हैं, जैसे यहाँ की जीवन लता जी है, उनसे पूछिए उनको किन चीजों की जरूरत है, क्योंकि जब सरकार हमें इन सारी चीजों के लिए पैसा देती है तो फिर इसमें कमी क्यों होनी। किसी के जेब से पैसा नहीं जा रहा है, सरकार दे रही है। एक बड़ा सा अगर हॉल इनको दिया जाता तो उसमें बच्चे आराम से खेल कूद सकते हैं। इस खोली, मानो खोली सा है, इसमें बच्चे क्या खेलेंगे बताइए। काउंसलर जो जनता के प्रतिनिधि है, ये उनका काम है कि ये देखे कि एग्जिट पॉइंट बराबर है कि नहीं है, उसके अंदर में किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए क्या सुविधा इन्होंने यहाँ पे रखी है, ये उनको बराबर इंस्पेक्ट करना चाहिए था। ये हम उनसे विनम्र निवेदन करते हैं कि कृपया करके आपके वार्ड में जितने भी आंगनबाड़ी है उन पर रेगुलरली एक इंस्पेक्शन प्रति महीने चलाते रहिए, ताकि उनकी जो जरूरत है आपको उसका भी पता चलेगा और साथ में वे कैसे फंक्शन कर रहे हैं इस बारे में आपको जानकारी भी मिलती रहेगी। तो जैसे मैंने कहा था कि कामराज नगर वार्ड नंबर 23 उनका जो है कामराज नगर 1, उसका आंगनबाड़ी वहां पे मात्र 100 मीटर की दूरी पे, अगर आप थोड़ी सी ऊपर आते हो तो ये है कामराज नगर 2 वार्ड नंबर 23 का एक और आंगनबाड़ी है। तो चलिए हम इस आंगनबाड़ी के अंदर चलते हैं जो इसी घर के किराए पर चलाया जाता है। इतना बच्चा कहाँ से आ गया? अभी लाया तो 4 बच्चे। रोज आते सर, लेट से तो आएंगे एक करके। सुबह सुबह कैसे बच्चा लोग लेके आएंगे? पूछ लीजिए, उसी लंग से पूछ लीजिए। आपने फोन करके बुला दिया? नहीं, मैं फोन करके बोला साहब दूर दूर नहीं है, रोज से सब आते पूछिए सर। अच्छा, इनका इंचार्ज कौन है? इनका इंचार्ज कौन है? आप वर्कर है? ये आंगनबाड़ी कौन चलाता है? आप चलाते हो? क्या नाम है आपका? सुंदरवली। ओके। एंड टोटल आपके आंगनबाड़ी कामराज नगर 2 में कितने बच्चे रजिस्टर्ड है? 17। सुंदरवली जी का कहना है कि इनका ये आंगनबाड़ी है एंड आप देखिए एक छोटा सा कमरा है एंड यहाँ पर इनके अंडर में जो है 17 बच्चे रजिस्टर्ड हैं। और आप देखिए कई बच्चे जो है अपनी माताओं के साथ भी यहाँ पे आते हैं, काफी छोटे बच्चे हैं। ठीक ठाक है, साफ सुथरा है, मगर इस रूम के ठीक बगल में देखिए एक छोटा सा यहाँ पे किचन है। ये किचन तो जो पहला वाला हमने आपको किचन दिखाया था उससे भी बहुत छोटा है एंड इसमें भी जो है गैस सिलेंडर रखा हुआ है। देखिए यार, किचन के चारों तरफ आप देख सकते हो कहीं पर भी जो है सुरक्षा उपकरण, जो सेफ्टी गियर्स होते हैं या फायर एक्सटिंग्विशर होता है, ऐसा कुछ भी यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा आंगनवाड़ी के अंदर का भी हमने आप लोगों को एक नज़ारा दिखाया। इसके अंदर में भी ऐसी कोई सुविधा इनके पास नहीं है कि अगर ऐसी कोई भी आपातकालीन स्थिति यहाँ पे अगर पैदा होती है तो फिर जो इंचार्ज है वे यहाँ पर क्या करेंगे। सपोज ये एक दरवाजा यहाँ पे बंद है और यहाँ पे ऐसी कोई भी अप्रिय घटना घटती है तो इनके पास दूसरा एग्जिट भी नहीं है। इसमें ये मात्र एक छोटा सा कमरा है जिसका एक एंट्रेंस है और यहीं पे बच्चों को जो है रखा जाता है। इनका जो आंगनवाड़ी की जो शिक्षा वगैरह होती है यहीं पे कराई जाती है। ये दोनों आंगनवाड़ी जो है गंभीर सवाल पैदा करते हैं बच्चों की सुरक्षा को लेकर। आंगनवाड़ी सिर्फ चला लेना, एक छोटा सा किराए का घर, कमरा कुछ भी लेकर शेड ले लो और वहां पे आंगनवाड़ी का बोर्ड लगा के चला दो, बस हमारा आंगनवाड़ी का काम हो गया, बिल्कुल नहीं। हमारी सरकार इसकी बिल्कुल इजाजत नहीं देती है। सफिशिएंट जगह होना चाहिए प्रत्येक बच्चे के लिए। हर बच्चे के पास इतना जगह जरूर होना चाहिए कि वो आराम से फैल के वहां पे उठ बैठ सके। मगर इस छोटे से कमरे में किसी में 18 बच्चे रजिस्टर्ड है, किसी में 17 बच्चे रजिस्टर्ड है। आप खुद अनुमान लगाइए कि क्या इस छोटे छोटे कमरे में 17-18 बच्चे फिट हो सकते हैं। उनको सफोकेशन होगा उसके अंदर में। एंड प्लस हमने आप लोगों को दिखाया कि कैसे दोनों के दोनों उसमें डबल एग्जिट नहीं है। एक में है तो उसमें ताला लगा हुआ था, हमारे सामने जो इंचार्ज है उसने खोला, और दूसरे में तो सेकंड एग्जिट है ही नहीं। सबसे बड़ा गंभीर समस्या वाली बात यह है कि दोनों के दोनों आंगनबाड़ी में किचन है, गैस सिलेंडर के साथ है, मगर कोई भी सुरक्षा उपकरण, सेफ्टी इक्विपमेंट इनके पास में मौजूद नहीं है। क्या ये किसी खतरे की घंटी हमारे दिमाग में बजाती है? बिल्कुल बजाती है। अगर आप भी सुन रहे होंगे तो आप भी शॉक्ड हो रहे होंगे कि ऐसे कैसे आंगनबाड़ी चलाते हैं। 17-18 बच्चों को लेकर
आंगनवाड़ी चला रहे हैं और वहाँ पे सिलेंडर रखा हुआ है इतने बगल में और वहाँ पे किसी भी प्रकार का सुरक्षा उपकरण नहीं है। हम हमारी प्रशासन से विनम्र निवेदन करते हैं कि तुरंत इनको आदेश दिया जाए, ऐसे आंगनवाड़ियों को बंद किया जाए और उनको इतनी बड़ी जगह दी जाए कि 17-18 बच्चे उसमें आराम से रह सके। खेलने कूदने की जगह होनी चाहिए, उनके चलने फिरने की। 3-4 घंटे जो बच्चे यहाँ पे आते हैं, यकीन मानिए फुर्सत से वे चल फिर भी नहीं पाएंगे उतनी छोटी सी जगह में। बात अगर एडजस्ट करने की है तो फिर उसमें 50 बच्चे भी हम बैठा सकते हैं, लेकिन बात यहाँ पे एडजस्ट करने की नहीं है। बात उनके अच्छे पालन पोषण की है, उनकी शिक्षा की है, उनके स्वास्थ्य की है। क्या आपको सच में लगता है कि ये दोनों आंगनवाड़ी उन गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एक बार फिर हम आप सभी अंडमान निकोबार के निवासियों से ये विनम्र निवेदन करते हैं, चाहे आप पंचायत में रहते हो या वार्ड में रहते हो, अगर आपके अगल बगल ऐसा कोई भी आंगनवाड़ी सेंटर है जो नॉर्म्स एंड गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो कृपया आप उसकी जानकारी जो है अपने प्रधान को दीजिए, पुलिस स्टेशन में जाके कीजिए, ताकि ऐसी हमारे छोटे छोटे नन्हे बच्चों के साथ में किसी भी प्रकार की लापरवाही ना बरती जाए, ताकि हम भविष्य में ऐसी कभी होने वाली अप्रिय घटना से उनको बचा सके। ये खतरे की घंटी हमने यहाँ पे बजाई है। अब देखने वाली बात यह है कि हमारी प्रशासन इस पर क्या कदम लेती है। क्या इन आंगनवाड़ी सेंटर्स को बंद किया जाएगा या उनको, हम नहीं चाहते कि इनका सेंटर बंद हो, हम डेफिनेटली ये चाहेंगे कि इनका सेंटर यहाँ से शिफ्ट हो या उनके पास उतनी जगह हो कि जिसमें 17-18 बच्चे जो है आराम से रह सकें, खा पी सकें, खेल कूद सकें और एक आंगनवाड़ी जिस तरीके से फंक्शन करना चाहिए वैसा ही फंक्शन करे और उनमें सुरक्षा के सारे प्रावधान मौजूद रहने चाहिए। एक और बहुत गंभीर विषय अभी अभी हमें संजय जी ने बताया कि ये आंगनवाड़ी है और इसके यहाँ आंगनवाड़ी से निकलते साथ ठीक उसके सामने वहां पर मात्र 10 मीटर की दूरी पर और बाएं तरफ दोनों तरफ में जो है बार है। बताइए संजय जी क्या कह रहे हैं? ये तो रूल के खिलाफ है। आंगनवाड़ी चल रहा है, छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं, उनका पेरेंट्स आ रहे हैं। सामने में देखिए आप, ये 10 मीटर्स का डिफरेंस में एक बार है, इधर में 15 मीटर का डिफरेंस में एक बार है। तो ये आंगनवाड़ी का परमिशन मिला है। तो ये सोशल वेलफेयर का डिपार्टमेंट की तरफ से मैं उनको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप लोग एक बार विजिट कीजिए आके, और ये आंगनवाड़ी को थोड़ा आप लोग कहीं और शिफ्ट करेंगे तो आप लोगों के लिए बेहतर होगा और इन बच्चों के लिए बेहतर होगा। ये फायर से आप इसका आप लोगों ने वीडियो देखा है, आप लोगों ने इसके अंदर में हम लोग जाके विजिट करके आए। विजिट करने के बाद में लगा कि अगर इंसिडेंट कोई भी इंसिडेंट होता है बच्चे बाहर निकल पाते हैं, ना तो सेकंड एग्जिट है, ना तो दूसरा गेट है, ना ही बच्चे वहां से बाहर आ सकते हैं। इसलिए मैं उमा मैडम को और डायरेक्टर सोशल वेलफेयर को मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग प्लीज आके ये विजिट करें, नहीं तो इसके बाद में हम लोग इसका एजिटेशन के लिए लेटर ऊपर हाई कमांड के ऊपर लेटर लिखा जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। वार्ड नंबर 23 के काउंसलर है, उनके ऊपर भी खड़ा होता है कि क्या उन्होंने इस बात को नहीं ध्यान दिया कि बगल में बार और यहाँ पे आंगनबाड़ी सेंटर चला रहे हैं। ये गंभीर विषय है जो हम प्रशासन के समक्ष रखना चाहते हैं ताकि इस पर जल्द से जल्द कोई सख्त कार्रवाई जरूर हो। इन बार्स का परमिशन यहाँ पे इनको कैसे दिया गया, जबकि हमारी प्रशासन खुद कहती है कि स्कूल हो या ऐसी कोई भी जगह हो जहाँ पे बच्चों का देख रेख होता हो, बच्चों का खेलने कूदने की जगह, उनकी शिक्षा का संस्थान हो, तो वहां से कम 100 मीटर के रेडियस में बार, तंबाकू बेचना, सिगरेट बेचना ये सब अलाउड नहीं है। तो फिर ये यहाँ पे कैसे एग्जिस्ट कर रहे हैं? और फिर क्या यहाँ के वार्ड काउंसलर ने इन बातों पर ध्यान दिया? जब बार के परमिशन के लिए डेफिनेटली काउंसलर का भी परमिशन लगता है, तो क्या वार्ड काउंसलर ने इस पर आपत्ति जताई थी कि यहाँ पर एक आंगनवाड़ी सेंटर है, इस जगह पर बार की परमिशन नहीं देनी चाहिए? निवेदन करना चाहेंगे हमारी प्रशासन से कि जल्द से जल्द जो है इस आंगनवाड़ी को यहाँ से हटाया जाए एंड आंगनवाड़ी के रहते हुए किस तरीके से अपोलो बार और टीएमएस बार को लाइसेंस दिया गया, इस पर जरूर जांच किया जाए। और अंत में एक बार फिर मैं यहाँ के वार्ड काउंसलर से यह विनम्र निवेदन करता हूँ, राधिका जी से जो इस वार्ड की काउंसलर है, कि कृपया करके हर महीने जो है रेगुलरली अपने एरिया में जितने भी आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं वहां पर विजिट कीजिए और देखिए उनकी क्या क्या परेशानियां हैं, और अगर ऐसी कोई भी वहां पे स्थिति है जिस पर काम करना है तो उन्हें बताइए, उनको चेंज कराइए ताकि बच्चों की सुरक्षा का वे ध्यान दे सके और बच्चों के अच्छे से पालन पोषण कर सके। इस विषय को लेकर आगे क्या बदलाव होता है या क्या कदम उठाए जाते हैं हमारे प्रशासन की ओर से, इसकी अपडेट हम आप लोगों को जरूर देंगे। फिलहाल कैमरा पर्सन
आफ्ताब के साथ मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। जय